हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है। एंड गाइस, आई नो 2 दिन हो गया है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट क्या करूँ, 2 दिनों तक लगातार बारिश होता रहा, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई नो बारिश का आवाज़ उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है मेरे वॉइस को, आप लोग सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। बट जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, तब मेरा पूरा दिमाग एकदम जाम हो जाता है उस आवाज़ से, साथ में हेडेक भी होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड आई एम सॉरी 2 दिनों तक वीडियो अपलोड ना करने की वजह से। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग के बेबी शावर का पूरा ताम झाम चल रहा था। उस बीच विंग को पता चला कि वेंचिंग और यानली भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, यानली प्रेग्नेंट है। ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। बेबी शावर का पूरा इंतज़ाम तो चल रहा था, उसके बीच यानली अच्छी तरीके से, मतलब हॉस्पिटल जाके एकदम कंफर्म होके आई थी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, और वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, जो एक अलग ही खुशी का लहर लेकर आया था। मतलब सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। जियांग चंग तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि उसका सिस्टर, मतलब सच में भरोसा नहीं होता ना जब अपने भाई बहन ऐसे सुनते हैं कि हाँ हमारा भाई डैड बनने वाला है या फिर हमारी सिस्टर मॉम बनने वाली है, तो भरोसा ही नहीं होता। मतलब एक अलग ही इमोशन काम करता है। हाँ, इंसान खुश होता है, ज़रूर खुश होता है अपने नेफ्यू या नीस के आने के खुशखबरी को सुनकर, सभी खुश होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और थॉट भी दिमाग में आ ही जाता है कि यार कल तक तो हम खेलते आए हैं, लड़ते आए हैं, झगड़ते आए हैं, और आज मतलब एक और छोटा सा न्यू लाइफ आने वाला है, वो भी अपने सिस्टर या ब्रदर के पास, जिसे सोचकर एक अलग ही एक्साइटमेंट काम करता है, थोड़ा हैरानी भी होता है। तो जियांग चंग का पूरा इमोशन वैसा ही था, वो हैरान था, खुश था, बहुत एक्साइटेड था। देखते ही देखते एक और दिन भी गुजर गया था। आज विंग का बेबी शावर है, घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं। ऑब्वियसली इसे प्राइवेट रखा गया है, मतलब गेस्ट तो बहुत सारे आने वाले हैं, बट इसे मीडिया में नहीं अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि होता है ना, बेबी बर्थ नहीं हुआ है अभी, और लैंड फैमिली बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। लोगों का नज़र बहुत बुरा होता है, और जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया गया है, मतलब हर किसी को इनवाइट नहीं किया गया है, फिर भी बेबी शावर में बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट, जिसे देखकर विंग हैरान है। वो ऑलमोस्ट 7th मंथ उसका ख़त्म होने वाला है, तब जाके उसका बेबी शावर हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता था, उसके पैर भी सूजने लगे थे, साथ में उसका एग्ज़ाम भी है, वो पढ़ भी रहा था, और इस बेबी शावर में इतने सारे लोग। पहले तो विंग घबरा ही गया था। उसके शादी का न्यूज़ जब मीडिया में आया तो एकदम हर जगह तहलका मच गया था, हर जगह। मतलब विंग घर आके 1.5-2 महीने तक तो बस न्यूज़ देखता ही रह जाता था, मतलब हर जगह, हर न्यूज़ में हर दिन उनका ही चर्चा चलता रहता था विंग के डैड को लेकर, मतलब मिस्टर वी चांग से, और वांग जी के दुश्मनी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। मतलब हर कोई जो भी बिज़नेस वर्ल्ड से रिलेटेड है या फिर जानकारी रखता है, उन्हें पता है लैंड कॉरपोरेशन और वी कॉरपोरेशन के अंदर कितना बड़ा एक कंपटीशन है। वो हमेशा एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच अचानक से शादी वाला रिश्ता, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक न्यूज़ था। साथ में सब ये भी गॉसिप कर रहे थे कि मिस्टर वी चांगसे का एक बेटा भी है, ओमेगा बेटा भी है, ये तो किसी को पता ही नहीं चला था, किसी को नहीं। अचानक से ये बेटा आया कहाँ से? मतलब एक कहावत है ना, जितने लोग उतने बातें, तो हर किसी का अलग अलग सोच है, और उन सोचों को लेकर वो न्यूज़ में बैठ रहे थे और बोल रहे थे। विंग कभी कभी बहुत इरिटेट हो रहा था, और कभी कभी बहुत हैरान कि लोग इतना ज़्यादा, मतलब बिना जाने इतना कुछ सोच कैसे लेते हैं, इतना झूठी अफवाहें कैसे फैला सकते हैं। उसे गुस्सा भी आता था, बट वांग जी उसे समझाता था कि डोंट वरी, लोग ऐसे कुछ दिनों तक बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। खैर, विंग ने सोचा था कि शादी के बाद, मतलब ये न्यूज़ हर जगह जब सर्कुलेट हो जाएगा, तब विंग बाहर कैसे निकलेगा।
उसका बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वांग जी का फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ओमेगास उसे पागलों की तरह फॉलो करते हैं। तो विंग ने सोचा था उसका बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑब्वियसली वांग जी इतना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है, उसने विंग के प्रोटेक्शन का पूरा इंतज़ाम करके रखा था, तो किसी को भी विंग के करीब भी घिसने नहीं दिया था। उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के बाद अब अचानक अपने 7th मंथ पर आके इतने सारे लोगों को देखकर विंग थोड़ा घबरा गया था। उसे थोड़ा सफोकेशन भी फील हो रहा था, बट आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल है। अंकल ने, विंग के मॉम डैड ने, लैन शिचान ने, जियांग चैंग ने, निये हुएसांग ने, यहाँ तक कि वेंचिंग और यानली ने भी विंग और वांग जी को ये कहा था कि वो दोनों बेबी का जेंडर पता लगा ले, जिससे बेबी शावर में और भी अच्छा कुछ सरप्राइज सा होगा। सबको पता चलेगा कि लैन फैमिली का अगला वारिस कौन होने वाला है, कोई ओमेगा या फिर अल्फ़ा, कौन आने वाला है लैन फैमिली में। लेकिन विंग और वांग जी ने एकदम मना कर दिया, उन्हें नहीं पता लगाना है, जो भी आएगा उससे ही विंग और वांग जी खुश हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओमेगा आए या फिर अल्फ़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बस ये चाहते हैं कि जो भी आए वो एकदम हेल्दी आए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आए, और विंग को थोड़ा कम तकलीफ़ हो, जो वांग जी बहुत शिद्दत से चाहता है। जब वो इस दुनिया में आएगा तब सबको ऑलरेडी पता चल ही जाएगा कि ओमेगा है या फिर अल्फ़ा है, तो पहले से ये सब पता लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी लोग भी चुप ही हो गए थे, मतलब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेबी के मॉम डैड नहीं चाहते तो वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। बेबी शावर का सारा रिचुअल मिसेस वी ने किया, मतलब विंग की मॉम ने किया था। चाइनीज़ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बेबी शावर हुआ। साथ में बहुत सारे फ़नी गेम्स भी खेले गए, ये पता लगाने के लिए कि आने वाला बेबी अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है। बहुत ही फ़न के साथ ये दिन भी सबने इंजॉय करते हुए गुजारा था। बेबी शावर के सारे रिचुअल्स और गेम ख़त्म होते ही वांग जी विंग को लेकर सीधा उनके बेडरूम में चला गया था। बेबी शावर का पूरा इंतज़ाम लैन हाउस के गार्डन में हुआ था, तो वांग जी विंग को लेकर सीधा बेडरूम में चला गया था वो, और विंग को वहाँ पर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और विंग को परेशानी हो रहा है, जो विंग का फेस देखकर वांग जी बता सकता है। हालांकि विंग कुछ नहीं बता रहा था, बट वांग जी उसे समझ आता है। यही तो प्यार होता है, बिना बताए समझ जाना, बिना बताए ये समझ जाना कि आपका पार्टनर कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, उसे परेशानी हो रहा है या फिर अनईजी फील हो रहा है। ये सब कुछ बस चेहरा देखकर ही पता चल जाए तो ही ये सच्चा प्यार है। आपके पार्टनर के अनकंफर्टेबल होने पर आपको बेचैनी फील होगा। वांग जी को भी वही हो रहा था, इसलिए वांग जी विंग को लेकर ऊपर आ गया था। विंग को फ्रेश होने में उसने हेल्प किया और फिर वो खुद भी फ्रेश हो गया था। बेड पर बैठते हुए विंग पूरे दिन का सब कुछ सोच रहा था और हंस रहा था। वो कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में, वो बहुत हैप्पी है। वो चाहता है कि ये हैप्पीनेस हमेशा रहे, उसका बेबी भी इस हैप्पीनेस को फील करे जो उसने अपने लाइफ में नहीं फील किया है। अचानक से विंग का दिल थोड़ा दुख उठा, वो थोड़ा बेचैन हो गया। वांग जी फ्रेश होके आया और आते ही विंग का चेहरा देखकर वो घबरा गया। वो विंग के पास आया और पूछा, विंग क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? क्या सब ठीक है? तुम परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? पाँव में दर्द हो रहा है या पेट में? बेबी ने किक किया? हाँ? विंग, जो वांग जी के इतने सारे सवालों को सुनकर हैरान था, ये इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है उससे, कैसे? विंग ने स्माइल किया और बोला, बेबी तो हमेशा ही किक करता रहता है। हाँ, पता नहीं ये किस पर जाएगा। वांग जी, मुझे लगता है ये हम दोनों पर नहीं जाने वाला। तुम तो बहुत शांत हो, मैं भी उतना ज़्यादा उछल कूद नहीं करता हूँ, तो फिर ये इतना किक क्यों करता है? वांग जी स्माइल करता है, वो विंग के फेस को टच करते हुए बोलता है, विंग, बेबी हम पर ही जाएगा और किसी पर नहीं। बट अभी वो तुम्हारे बेली के अंदर है, इतनी छोटे से जगह पे है। उसे अनकंफर्टेबल जब फील होता है तब वो किक करता है, समझाता है कि वो अनकंफर्टेबल है, या फिर जब वो खुश होता है तब भी वो इससे समझा देता है कि वो खुश है। बेसिकली हमारा बेबी अपना इमोशन दिखाने के लिए तुम्हें किक करता है, ना कि तुम्हें हर्ट करने के लिए। विंग ने अपना मुंह बना लिया और कहा, जब भी वो किक करता है तब मुझे दर्द होता है। वांग जी विंग का फेस और भी अच्छे तरीके से सहलाते हुए विंग को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, आई नो
तुम्हें दर्द होता है। एंड मैं मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील होता है विंग, जब तुम दर्द में होते हो और सामने तो एक नया ही जंग शुरू होने वाला है। पता नहीं जब बेबी इस दुनिया में आएगा तब मैं कैसे कैसे तुम्हारा साथ दूंगा, कैसे तुम्हें संभालूंगा। कभी कभी फील होता है कि अगर मैं तुम्हारा दर्द अपने अंदर ले पाता तो शायद मुझे थोड़ा राहत मिलता। विंग को हंसी आ गया। वांग जी की बातों को सुनकर विंग को हंसी आ गया। उसने कहा, ओफो वांग जी, ऐसे स्टूपिड की तरह बात करना बंद करो। एंड मैं इस पेन को सह सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहना, मेरा हाथ एकदम मजबूती से पकड़ के रखना, ठीक है? छोड़ना मत। वांग जी ने अपना सर बच्चों की तरह नाम में हिला दिया। वो नहीं छोड़ेगा। वो क्या पागल है कि वो अपने विंग का हाथ छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। फिर विंग वांग जी के बाहों से खुद को अलग करता है और थोड़ा सा परेशानी भरा चेहरा लेकर वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या हम कहीं जा सकते हैं? वांग जी को पहले कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, कहाँ कहाँ जाना चाहते हो तुम? विंग कुछ देर तो उसे सोचने में ही लग गया कि वो वांग जी को बताए या ना बताए। फिर जाके उसने कहा कि मुझे मॉम के पास जाना है। वांग जी को समझ नहीं आया कि मॉम के पास जाना है। वांग जी ने कहा, मॉम तो नीचे ही है, मैं उन्हें बुला दूँ? विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, मुझे अपने अडॉप्टेड मॉम के पास जाना है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान हो गया। वांग जी जो विंग को कहने के लिए समय देना चाहता था। विंग बच्चों की तरह वांग जी के हाथ के साथ खेलते हुए कहता है, पता नहीं क्यों वांग जी, बट आज मुझे उन्हें देखने का बड़ा मन कर रहा है। उन्हें उन्हें महसूस करने का मन कर रहा है। वो मुझे प्यार करते थे वांग जी, बहुत प्यार करते थे। जब तक वो ज़िंदा थी तब तक उन्होंने मुझे हमेशा हर तरीके से प्यार किया। हालांकि तब भी मुझे डैड का प्यार नहीं मिला था, बट फिर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं था। एंड इस बात को कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। अगर उस दिन ग्रैंडपा ने मुझे नहीं बचाया होता, अगर ग्रैंडपा ने उस नर्स से या डॉक्टर से बात करके मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता, तो शायद मैं किसी अनाथ आश्रम में होता। शायद मेरा हालत बहुत बदतर हो जाता, बहुत ही ज़्यादा बदतर, या फिर शायद मैं ज़िंदा ही नहीं रहता। वांग जी ने विंग को और कुछ बोलने नहीं दिया, उसका मुंह बंद कर दिया अपने हाथों से। विंग ने वांग जी का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मॉम के पास जाऊँ। मुझे उन्हें बताना है कि मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे उन्हें थैंक यू कहना है और साथ में उन्हें गुड न्यूज़ भी तो देना है। प्लीज़ वांग जी, चलो ना, मॉम के पास चलते हैं। विंग और वांग जी के बातों को अब तक उनके बेडरूम के बाहर खड़े रहकर मिस्टर वी चांगसे और कांगसे सरन सुन रहे थे। वो दोनों बस चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें उस ओमेगा पर, जिसने विंग को अडॉप्ट किया था, उन पर उन्हें कोई गुस्सा नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया था, वरना शायद सच में विंग को वो लोग मार देते या फिर किसी अनाथ आश्रम में, कहीं और उससे भी बुरा जगह, वहाँ पर विंग को भेज देते। इसलिए विंग के मुंह से उसके अडॉप्टेड मॉम की बात सुनकर मिस्टर वी चांगसे और कांगसे सरन को दुख नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो खुश है कि विंग उनका एक अच्छा बेटा है। वो खुदगर्ज नहीं है। वो नहीं भूला उस ओमेगा को जिसने उसे बहुत ही प्यार से अपने पास रखा था। जब तक वो ओमेगा ज़िंदा थी तब तक विंग को कभी भी प्यार का कोई कमी नहीं हुआ था। अगर वो ओमेगा इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर नहीं जाती तो शायद विंग का लाइफ अच्छा होता। खैर, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। जो इंसान जितने दिनों के लिए दुनिया में आया है वो उतने दिनों के लिए ही बचेगा, वो उतने दिनों तक ही दुनिया में रह पाएगा। एक ना एक दिन सबको ही जाना पड़ता है। कोई आगे चला जाता है तो कोई बाद में, पर जाना तो सबको पड़ता है। और किस्मत, उसमें जो लिखा होता है वही होता है। जितना ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखो, कुछ भी काम नहीं आता। वी चांगसे और कांगसे सरन अब वांग जी और विंग के बेडरूम का डोर नॉक करते हैं। वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर बैठता है और अंदर आने के लिए कहता है, तो वी चांगसे और कांगसे सरन अंदर आ जाते हैं। कांगसे सरन विंग के पास बैठते हुए कहती है, विंग तुम ठीक हो ना, तबीयत ठीक है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। फिर कांगसे सरन विंग के हाथों को पकड़ती है और कहती है, स्वीटहार्ट
क्या मुझे भी लेकर चलोगे अपने साथ? विंग को पहले समझ नहीं आया। उसने ना समझी से कहा मॉम। कांग्सू सर ने स्माइल किया और बोला, तुम्हारी मॉम के पास मुझे उन्हें थैंक यू कहना है। कांग्सू सरन कुछ और कहती उससे पहले ही वी चांग से कहते हैं, हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी उन्हें थैंक यू कहना है विंग। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने तुम्हें प्यार किया है, प्रोटेक्ट किया है, हमें उन्हें थैंक यू कहना है। विंग हद से ज़्यादा खुश हो गया था, हद से ज़्यादा। उसके मॉम डैड सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे। विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था, वो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही विंग, वांगजी, कांग्सू सरन और वी चांग से निकल पड़े थे। सभी एक साथ एक बड़े से चर्च में आए थे। पहले फादर से मिले और आशीर्वाद लिया और फिर विंग अपने मॉम डैड को लेकर गया, साथ में वांगजी भी उनके साथ साथ ही चल रहा था। विंग बहुत एक्साइटेड था अपने मॉम डैड को अपने उस मॉम से मिलाने के लिए जिस मॉम ने उसे पाला है, उसे प्रोटेक्ट किया है, प्यार किया है। शादी के बाद ये तीसरी बार है जब विंग यहाँ पर आ रहा है। पहली बार जब वो आया था तो वो अकेला आया था, बट उसके बाद वांगजी भी उसके साथ आया था एक बार, और अब ये तीसरी बार है जब विंग अपने मॉम से मिलने आ रहा है। आई थिंक गाइस कि मैंने एक गलती कर दिया है। मैंने कहीं पर तो बोला है कि स्टेप मॉम नहीं, स्टेप मॉम नहीं होगा, अडॉप्टेड मॉम होगा ना। वो विंग का अडॉप्टेड मॉम है वो नहीं, उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया है। आप लोग समझ जाओ और मिस्टेक को प्लीज़ भूल जाओ। विंग अपने अडॉप्टेड मॉम के सामने खड़ा है। विंग के सामने दो ग्रेव है, एक उसका ग्रैंडफादर और दूसरा उसका अडॉप्टेड मॉम, जिन्हें विंग बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। विंग अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी मॉम के ग्रेव को हाथ लगाते हुए कहता है, मॉम आप कैसे हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत दिन हो गए ना, मैं आपसे मिलने नहीं आया, आप गुस्सा हो ना? आई एम सॉरी मॉम। बट मॉम लुक, अब जल्दी ग्रैनी बनने वाली हो, आप एक्साइटेड हो ना? याद है आप बचपन में कैसे कहती थी कि आप जब ग्रैनी बन जाओगी तब आप मुझे प्यार नहीं करोगी, आप सिर्फ अपने ग्रैंडसन को या फिर ग्रैंड डॉटर को प्यार करोगी, जिसे सुनकर मैं रो देता था। बट ट्रस्ट मी मॉम, मैं अब नहीं रोऊंगा। आप अगर अपने ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन को ज़्यादा प्यार करोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप खुश हो ना मॉम? ग्रैंडपा आप भी खुश हो ना? आई नो आप दोनों बहुत खुश हो। ऐसे ही विंग ने और थोड़ी देर बातें किया, फिर कांग्सू सरन और वी चांगसे ने भी उन्हें थैंक यू कहा, वो किया। कांग्सू सरन बहुत ही इमोशनल हो गई थी वहाँ पर, लेकिन वी चांगसे ने और विंग ने उन्हें संभाल लिया। फिर वो सब वापस आ गए थे घर। सामने ही विंग का एग्ज़ाम है तो विंग को अब पढ़ना है और अपना टेक केयर भी तो करना है, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहा था। ठीक टाइम पर खाना पीना भी कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेबी अनहेल्दी पैदा हो। कांग्सू सरन और जियांग चंग पूरी तरीके से अब विंग का ध्यान रख रहे हैं। जियांग चंग ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। फिलहाल अभी लैंड शिचान जियांग कॉरपोरेशन को भी संभालने में जियांग फैमिया का हेल्प कर रहे थे, क्योंकि जियांग चंग चाहता है इस वक्त वो विंग के साथ रहे, इसलिए लैंड शिचान ने जियांग चंग को फोर्स नहीं किया। लैंड शिचान तो उल्टा खुश हो गए थे जियांग चंग के इस डिसीजन से। देखते ही देखते विंग के एग्ज़ाम्स का दिन भी आ गया। विंग अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से। उसका पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर था और अपने हेल्थ पर। वांगजी विंग के एग्ज़ाम्स के दिनों में विंग के साथ विंग के कॉलेज तक आया करता था, और ऐसा नहीं कि वांगजी विंग को ड्रॉप करके चला जाता था बॉडीगार्ड्स के भरोसे, बिल्कुल नहीं। वांगजी वहीं पर खड़ा रहता था, मतलब विंग एग्ज़ाम हॉल में जाता था, एग्ज़ाम देता था, वापस आता था, तब भी वांगजी को एक जगह पर ही खड़ा ही देखता था। वह हैरान हो जाता था कि 3 घंटे 3.5 घंटे ये इंसान कैसे खड़ा रह पाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है वांगजी को कुछ कह के फ़ायदा नहीं है, वांगजी वही करेगा जो उसका मन चाहेगा। वो विंग के लिए ओवर पोजेसिव है। विंग का 9th मंथ शुरू होने वाला है, बस एक एग्ज़ाम बाकी है। आज विंग उस लास्ट एग्ज़ाम को देने के लिए आया है। वांगजी हमेशा की तरह विंग को एग्ज़ाम हॉल में बिठाकर बाहर आया है। विंग से 4 सीट पीछे निये हुए सांग है।
जो बहुत ही गंदा वाला मूड लेकर बैठा था। विंग को देखकर वो विंग के करीब आया और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन विंग के सामने रख दिया। उसने कहा, विंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे शादी करना है, मुझे भी बेबी पैदा करना है, मुझे अच्छी तरीके से रहना है अपने हस्बैंड के साथ, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया। ये नी हुएसांग का रोज़ रोज़ का ही बात है जो सुन सुनकर विंग परेशान हो गया है। नॉर्मल दिनों में नी हुएसांग इतना शादी नहीं करता है, बट एग्ज़ाम्स के टाइम वो शादी करने के लिए मरे जाता है। मतलब अगर उसी टाइम उसका शादी करवा दिया जाए तो वो बच जाए, ऐसा उसका एक एक्सप्रेशन होता है, ऐसे रिएक्शन लेकर वो घूमता रहता है जो विंग के लिए अनोइंग होता है। विंग ने हमेशा की तरह नी हुएसांग की बातों को इग्नोर किया। सुबह से विंग को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बेली में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है। 9 मंथ आ गया है, मतलब कल ही 9 मंथ में वो चला जाएगा। 8 मंथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट डे है 8 मंथ का। तो विंग को लगा कि वो जो फॉल्स पेन होते हैं ना, मतलब कभी कभी पेन होता है और फिर सब ठीक हो जाता है, वही हो रहा है। इसलिए विंग ने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया और ना ही वांगजी को बताया। अगर उसने वांगजी को बता दिया तो वांगजी उसे एग्ज़ाम देने नहीं देगा और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, चेकअप करेगा और फिर उससे पता चल जाएगा कि ये फॉल्स पेन है। और विंग नहीं चाहता एक फॉल्स पेन की वजह से वो अपना एग्ज़ाम रोक दे। ये लास्ट एग्ज़ाम है, उसका सपना है डॉक्टर बनना और इस एग्ज़ाम को वो देकर ही रहेगा। लेकिन अभी उसका शरीर ना पूरा बहुत बुरी तरीके से पसीने में भीग रहा था, थोड़ा थोड़ा पेन बढ़ रहा था, बट फिर भी विंग अपने लिप्स को अपने दांतों से काट के बैठा हुआ था। एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, विंग लिख रहा है, उसका हाथ काँप रहा था पेन की वजह से, लेकिन फिर भी वो लिख रहा था। विंग बस ये विश कर रहा था कि ये बर्थ पेन ना हो। अभी तो 9 मंथ आया ही है, मतलब एक दिन फिर भी बाकी है अभी तक, तो अभी ये पेन कैसे हो सकता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और क्या लगता है, विंग का पेन फॉल्स है। ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।